हेलो गाइस, कैसे हो? मेरा नाम हर्ष दुबे है और आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट दो क्वेश्चंस के बारे में जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। आज सेकंड चैप्टर के हैं ये, और ऐसी हम 23 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं जो कि अरस्तु सीरीज के नाम से है। जो कि अरस्तु आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस के पिता भी कहा जाते हैं, मतलब पिता भी कहते हैं अरस्तु को, जिसको एरिस्टोटस इंग्लिश में कहते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ फादर भी हैं। ठीक है। और अरस्तु सीरीज के ही जरिए 23 क्वेश्चंस हम जानने की कोशिश करेंगे और आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। पेपर आपके आने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पहला क्वेश्चन ये है और सेकंड ये है। और इसके अंदर जो हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि सोवियत संघ क्या है, सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं, मतलब सोवियत सिस्टम क्या है, सोवियत यूनियन क्या है, अमेरिका के बारे में थोड़ी सी झलक देखी थी और कई सारी चीजें जानने की हमने कोशिश करी थी। और भी क्या चीज कोशिश करी थी कि भैया अमेरिका जो है कौन सी विचारधारा अपनाता है, सोवियत संघ जो है कौन सी विचारधारा अपनाता है। अब ये सोचिए कि वर्ल्ड में दो ही महाशक्ति थी, एक अमेरिका थी, एक सोवियत संघ थी, सोवियत प्रणाली जिसे बोलते हैं। उसकी समाजवादी सोशलिज्म विचारधारा थी और सेकंड जो था अमेरिका, अमेरिका जो था, अमेरिका की विचारधारा जो थी वो थी पूंजीवादी विचारधारा। तो ये सारी चीज हमने पढ़ने की कोशिश करी थी और जानने की कोशिश करी थी। आज जो है एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जो सेकंड चैप्टर के अंदर मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है। उसी के जरिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पिछला थोड़ा रिवीजन करके, और आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो बात है कि ये पूरा वर्ल्ड है, एग्जाम्पल ये पूरा वर्ल्ड है। और वर्ल्ड में क्या है, दो ही महाशक्ति थी, एक पूंजीवादी महाशक्ति और एक समाजवादी, मतलब एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक यूएसएसआर, मतलब यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। तो ये विचारधारा इनकी थी, समाजवादी और पूंजीवादी, जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। तो इन दोनों की विचारधारा के अंदर हमने बात करी थी कि क्या क्या कहती है, ये डिस्कस मैं कर चुका हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में दो महाशक्ति थी। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में दो विचारधारा के रूप में पूरे वर्ल्ड को चलाया जा रहा था, पूरे वर्ल्ड की बात करी जा रही थी। और इसी के अंदर ये भी बात करी जा रही थी कि एक जो है विचारधारा वो हार गई, और जो मतलब यूएसए की पूंजीवादी, जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म या प्राइवेटलाइजेशन की तरफ ले जाओ, वो क्या है, जीत गई। तो इसी के अंदर मैंने ये बात करी थी कि जब ये जीती तो इसका मतलब कि पूरे देशों का, मतलब वर्ल्ड में जितने भी देश थे उनका रुख कहाँ चले गया, पूंजीवादी की तरफ चले गया। ठीक है। तो ये सारी चीज हमने जानने की कोशिश करी थी। तो इसी के अंदर जब पूरा देश, मतलब कि सारे देशों का, वर्ल्ड के अंदर सारे देशों का जो यूएसए की तरफ जब रुक गया, ठीक है, तो यूएसएसआर के अंदर जब 15 देश टूट के बने, जिसके अंदर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, फिर यूक्रेन, बेलारूस, रूस, ये सारे जो कई सारे देश इसके अंदर जब शामिल हुए थे और टूट के अलग हो गए, तो कई सारे जब देश टूटे तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हुए। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिला, छोटे छोटे संघों के रूप में, छोटे छोटे यूनियन के रूप में देखने के लिए इसके अंदर मिलने की कोशिश करी, मतलब संघ के अंदर मिलने की कोशिश करी। और संघ के अंदर जब मिलने की कोशिश करी तो आज जो है हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। ठीक है। व्हाट इज मीनिंग के बारे में जो यूरोपीय संघ की बात करी गई है कि क्या कहता है। ठीक है। और उसके कमजोर क्या क्या चीजें, ताकत क्या क्या चीजें, मतलब कि कमजोर बनाने वाली क्या क्या चीजें और ताकत बनाने वाली क्या क्या चीजें, मतलब कि बात करते हैं वीक, मतलब वीकनेस और स्ट्रॉन्ग क्या क्या चीजें बनाती है। ये सारी आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस क्वेश्चंस के जरिए, जो कि आपके पेपर में आता है, और समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो यूरोपीय संघ जो है, बात करेंगे यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय संघ जो है उसके अंदर एक चीज मैं बताऊंगा, जो कि यूरोपीय संघ से पहले एक चीज आती है, वो ये आती है कि जो यूरोपीय संघ है उसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप में
देखने के लिए बात करी गई थी। मतलब जो यूरोपीय संघ था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। अब ये क्या नया बवाल था भाई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है उसके अंदर ये बात करी गई थी। पहले बात ये जानने की कोशिश करेंगे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन जो है, निर्माण जो है, वो बात करी गई थी। इसका निर्माण जो है वो हुआ 1958। भाई यूरोपीय आर्थिक समुदाय मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सॉरी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, संगठन की बात करता है। तो यूरोपीय इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। तो इसी के अंदर 1958 के अंदर इसका गठन होता है। और इसका गठन इसलिए होता है कि वहां के जितने भी देश हैं, मतलब छोटे छोटे जितने भी देश हैं यूरोप के अंदर, वो क्या करेंगे, सभी एक साथ मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। ये चीज देखने के लिए मिली इसके अंदर। मतलब अपनी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, मतलब विस्तार करेंगे, फैलाएंगे और अच्छी और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसलिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है बनाया गया 1958 के अंदर। और भी कई सारी चीजें इसके अंदर थी कि यूरोपीय संघ जो है जब बनाया गया, इकोनॉमी की बात करी गई, आर्थिक स्थिति की बात करी गई कि इकोनॉमी कंडीशन जो है वो अच्छी करने की बात करी गई, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करी गई। और इसी के अंदर जानने की कोशिश करी गई कि सारे देश छोटे छोटे मिलकर किस प्रकार से क्या करेंगे, आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। फिर ये धीरे चल के आगे आगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि भैया एक समुदाय बनता है, एक पार्टी बनती है छोटी सी। अब वो धीरे धीरे क्या होती है, टाइम टू टाइम क्या होती है, समय अनुसार क्या होती है, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। मतलब धीरे 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 और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई। और फिर वो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरने लगती है। मतलब पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके रूप में क्या आने लग जाती है, लेवल पे या नेशनल लेवल पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखने के लिए मिला कि आर्थिक जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है वो जब बना 1958 के अंदर, तो भैया उसका बस एक काम था, आर्थिक स्थिति को क्या करना, सुधारना। आर्थिक स्थिति को सुधारने का जब उसने काम करा, तो आगे चलकर अब जो हम आएंगे वो आएंगे 1992 और 1993। अब ये क्या है, 1992 और 1993 जो है, इसके अंदर जो बात करी गई थी वो बात करी गई थी 7 फरवरी, एक मिनट ऐसे लिखेंगे इसको, 7 फरवरी 1992 और 1 नवंबर 1993। अब ये क्या है, अब ये क्या बात करता है, 7 फरवरी 1992 और 1 नवंबर 1993। भाई 1992 और 1993। अब 1992 में 1992 में 7 फरवरी 7 फेब 1992 को एक ऐसी घटना घटती है। ठीक है, क्या घटना घटती है, एक संधि होती है, ट्रीटी होती है, जिसको बोलते हैं मास्ट्रिक्ट संधि, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। ठीक है, मास्ट्रिक्ट संधि जो है, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है वो होती है 7 फरवरी 1992 के अंदर। ठीक है, और मास्ट्रिक्ट जो ट्रीटी होती है, मास्ट्रिक्ट जो संधि होती है, उसके अंदर और भी चीज बात करी गई जाती है कि आर्थिक जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, यूरोपीय इकोनॉमी जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अंदर ये बात करी गई कि भैया जो 7 फरवरी 1992 की जो बात है, इसमें ये बात करी गई कि भैया मास्ट्रिक्ट संधि होगी, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी होगी, जिसके तहत क्या करा जाएगा कि मास्ट्रिक्ट जो ट्रीटी है, मास्ट्रिक्ट जो संधि है, मास्ट्रिक्ट जो ट्रीटी है, मास्ट्रिक्ट जो संधि है, उसके अंदर ये बात करी गई, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी या मास्ट्रिक्ट संधि, मास्ट्रिक्ट संधि जो है उसके अंदर ये बात करी गई, उसके अंदर ये बात करी गई कि भैया अब जो है यूरोपीय संघ जो है वो क्या करेगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है अब वो क्या करेगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे मास्ट्रिक्ट संधि के तहत, और उसका नाम पड़ जाएगा यूरोपीय
संघ, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को अब हटाकर 7 फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ कह दिया गया। और जब यूरोपीय संघ कहा गया तो यूरोपीय संघ के अंदर मास्ट्रिक्ट संधि, जो कि मास्ट्रिक्ट संधि हुई और इसका गठन होता है और 1 नवंबर 1993 को, मतलब 7 फरवरी 1992 में ये बनकर तैयार हो जाता है यूरोपीय संघ। और इसको लागू कब करा जाता है? इसको लागू करा जाता है 1 नवंबर 1993। 1993 को इसको लागू करा जाता है और लागू करने के बाद फिर आते हैं यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाली चीजें और कमजोर बनाने वाली चीजें। इतनी बात क्लियर होगी। यूरोपीय संघ समझ में आया होगा किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरोपीय संघ क्या होता है, कब बना, यूरोपीय संघ का पहले नाम क्या था, ठीक है, और अब क्या नाम है। यूरोपीय संघ जो है इसके अंदर क्या है कि इसका जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये याद रखना, ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम के अंदर है। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स के अंदर, मतलब बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स के अंदर है। ठीक है, इतनी बात। मैं लिखवाता ज्यादा हूँ और लिखता कम हूँ। एक बात याद रखना, आप अपनी कॉपी और पेन लेके साथ बैठो और खुद अपने हाथ से नोट्स बनाओ, जिससे क्या होता है कि आपके दिमाग में भी जाएगा और आपको जल्दी याद होगा। जैसे दोबारा आपने पढ़ोगे तो वो चीजें आपको क्लिक होगी माइंड में और जल्दी समझ में आएंगी और जल्दी याद होगी। इसलिए मैं कम लिखवाता हूँ। मेरी बातें पकड़ के चलना और मेरी बातें अपने एज इट इज नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि जो नोट्स हैं अपने हाथ के बनाए हुए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, ना कि दूसरों से लिए हुए। जिससे क्या होता है, दूसरों से लोगे तो समझ में भी नहीं आएंगे और अपने से लोगे, अपने से बनाओगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर भी होगी और खोज करने की बात भी आएगी। मतलब कि भैया आपने ये लिखा कि ये हुआ कैसे यार, इस पे रिसर्च करते हैं, तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। आज जो है 14 फरवरी है, जैसा कि हम जानते हैं, नॉट वैलेंटाइन डे, मतलब ब्लैक डे। आज जो शहीद हमारे जो जवान हुए थे उनको सत सत नमन है और वो कहीं भी अपनी, उनके घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनको सादर प्रणाम है इस हर्ष दुबे का एज अ टीचर, ठीक है। और एक एज अ भारतीय नागरिक होने के अकॉर्डिंग मैं नम्र आंखों से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि जो भी उनकी फैमिली है वो खुश रहे 14 फरवरी को, ठीक है। हमारा जो कल्चर है वो वैलेंटाइन डे का कल्चर नहीं है। हमारा जो कल्चर है वो सनातनी है, वो हमारी दिवाली है, हमारी होली है जो कि आने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, ना कि वैलेंटाइन डे, ये नवरात्रे जो चल रहे हैं आशिकीबाजी, ये सब ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस पे ध्यान ना देके बस कुछ मंथ जो रह गए हैं, एक आध मंथ, इसके बाद 12th के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। आपके फादर जो है ये नहीं बोलेंगे कि बेटा पढ़ ले, बस उनको क्या है कि भैया क्या कर रहा है इसका जवाब दे। कहने का मतलब ये है कि आपका जब पेपर हो जाएगा तो पेपर के बाद क्या नंबर जो है वो आपके मायने रखते हैं, जो कि बस 1 महीना 1.5 महीना रह रहा है। आप अच्छे से पढ़ लो। अभी तक कोई जो पढ़ा नहीं है पूरे साल उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1.5 महीना रह रहा है। 1.5 महीने के बाद आपको जो करना है आप जो मर्जी करें। आप 1.5 महीने 10 से 12 8 घंटा पढ़ने की कोशिश करें। और मेरा मानना ये है कि 8 से 10 घंटा हर सब्जेक्ट को बांट लें। 5 सब्जेक्ट है कि हिस्ट्री अभी पढ़नी है, पॉलिटिकल अभी, ज्योग्राफी अभी, ये सारी चीजें बांट के चलें और पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके 1.5 महीने हैं। इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद आपके नंबर बताएंगे कि आपने कितनी मेहनत करी है कितनी नहीं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इतना मोटिवेशन बहुत होगा कि कल को भैया आपके नंबर आ गए बहुत खराब, तो आपके फादर के पास फोन आया कि आपके बेटे का क्या हुआ, 12th में कितने नंबर आए, तो आपके फादर के आंखों में नमी नहीं होनी चाहिए कि मेरे बेटे के इतने नंबर कम आए हैं या ये हुआ है। कि आपके फादर के जो होठ है वो सूखने नहीं चाहिए,
या आपके फादर के जो होठ है वो मतलब रुकने नहीं चाहिए कि मेरे बेटे के इतने नंबर कम आए हैं। तो प्लीज कैरी ऑन, अच्छे से पढ़िए, 8 से 10 घंटा पढ़िए। एक एक 1.5 महीने की बात है, उसके बाद आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और आप भी खुशी खुशी जो करना चाहते हैं वो करेंगे। आगे चलते हैं। आगे जो बात करी है कमजोर बनाने और ताकतवर बनाने वाली चीज है, वो क्या बोलती हैं कि जो कमजोर बनाने वाली चीज है, ताकतवर बनाने वाली चीज है, पहले हम आते हैं कि ताकतवर बनाने वाली क्या क्या चीजें हैं। तो ताकतवर बनाने वाली चीजें हैं कि भैया 2005 के अंदर और 2016 के अंदर 2005 के अंदर 2016 के अंदर क्या बात करी गई कि यूरोपीय संघ के जो यूरोपीय संघ है उसकी जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। मतलब 12 ट्रिलियन, भाई बहुत होता है 12 ट्रिलियन, उसकी जीडीपी नापी गई। 12 ट्रिलियन जो है उसकी बस क्या है, जीडीपी नापी गई। और 12 ट्रिलियन जो है उसकी क्या है, जीडीपी नापी गई। और ये देखने के लिए मिला कि भैया 12 ट्रिलियन बहुत होता है, और आते आते 2016 में, ये 2005 की बात है, 12 ट्रिलियन, ठीक है। पहला स्ट्रॉन्ग बनाने का, सबसे ताकतवर बनाने का यूरोपीय संघ को पहला पॉइंट जाता है कि 2005 में यूरोपीय संघ की आर्थिक स्थिति जो है वो 12 ट्रिलियन जीडीपी देखने के लिए मिली। और फिर प्लस 2016 के अंदर क्या देखने के लिए मिला, आर्थिक और राजनीतिक। अब यहाँ पर क्या बताने वाला था मैं, एक पॉइंट भूल गया था कि यूरोपीय संघ जब बना तो पहले तो आर्थिक स्थिति को क्या कर रहा था, मजबूत कर रहा था, लेकिन अब क्या करेगा वो राजनीतिक में भी, पॉलिटिकल में भी क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। देशों के अंदर क्या होगा, पॉलिटिकल कुछ भी चल रहा होगा, राजनीतिक कुछ भी चल रहा होगा, वो क्या करेगा, सीधा इंटरफेयर करेगा। तो ये सारी चीज अब देखने के लिए मिली यूरोपीय संघ में। पहले तो आर्थिक स्थिति भैया, पहले तो पैसा पैसा दिख रहा था, लेकिन अब क्या है कि अब हम राजनीति में भी घुसना स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिली। तो पहला मैंने बताया कि 2005 में 12 जीडीपी, इसकी 12 ट्रिलियन जीडीपी, और 2016 के अंदर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत इसने करने की कोशिश करी। और फिर उसके बाद 17,000 अरब डॉलर की बात करी गई। थर्ड पॉइंट, पहला, दूसरा, थर्ड, 17,000 अरब डॉलर इसकी आर्थिक स्थिति, जो जीडीपी 17,000 अरब डॉलर देखने के लिए मिली 2016 के अंतर्गत, ठीक है। ये सारी चीज इसके अंदर देखने के लिए मिली। और क्या देखने के लिए मिली, जो चौथा पॉइंट इसका जो है, चौथा पॉइंट ये देखने के लिए मिला कि भैया जो डॉलर है, डॉलर से भी ऊपर 2016 के अंदर क्या देखने के लिए मिला कि जो यूरो जो मुद्रा है, यूरो जो क्या है, पैसा जो है इनका, यूरो जो मुद्रा है वो 2016 के अंदर डॉलर को भी मात दे रहा था, मतलब डॉलर को भी पीछे छोड़ रहा था। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी थी, ठीक है, होने जा रही थी, हो चुकी थी। इतना यूरो जो है यूरोप का, वो डॉलर को भी क्या कर रहा था, ऊपर कर रहा था, मतलब डॉलर को नीचे और यूरो जो है ऊपर हो रहा था। तो चौथा पॉइंट ये है। पांचवा पॉइंट जो देखने के लिए मिला, पांचवा पॉइंट ये देखने के लिए मिला कि वर्ल्ड की, मतलब विश्व की 3 गुनी जो है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट क्या है, हिस्सेदारी अपनाता है यूएनओ के अंदर। भैया यूएनओ के अंदर, यूएनओ बताऊंगा आगे क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। वीटो पावर भी है इसके पास, 5 देश के अंदर वीटो पावर वाले हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया जिसको रूस बोलते हैं, और उसके बाद चीन। ये 5 देश इसके अंदर है जो कि वीटो पावर है। तो मैं ये बता रहा था कि भैया यूएनओ के अंदर क्या है, सब क्या करते हैं, पूरी कंट्री क्या करते हैं, यूएनओ क्या है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है पूरा। वो क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को चलाता है। पूरे वर्ल्ड को कैसे चलाएगा भाई, पूरे वर्ल्ड को इस तरीके से चलाएगा कि उसी के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि यूएनओ के अंदर कि कुछ छोटे छोटे गरीब, अब मतलब कि अफ्रीका के साइड में क्या है, कुछ ऐसे देश हैं जो कि अपना खान पीन जो है वो भी
उनकी सरकार प्रोवाइड नहीं करा सकती उनको, इतने गरीब देश है, तो यूएनओ उनकी मदद करता है। वो पैसा कहाँ से आता है? फंड के जरिए, जो अंशदान देते हैं सारे देश मिलकर पूरे वर्ल्ड में अंशदान जो देते हैं, वही क्या आता है, उसी से क्या होता है, पूरा वर्ल्ड चलाता है। ठीक है, तो वही अंशदान देने की बात करें, 3 गुना अंशदान देता था भाई। पूरा एक तरफ पूरा वर्ल्ड है और एक तरफ वो है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, वो 3 गुना अंशदान ज्यादा दे रहा है। तो सोचो इसकी आर्थिक स्थिति जो है, इकोनॉमी जो है, वो कितनी मजबूत होगी। तो ये चीज इसके अंदर देखने के लिए मिली। और फिर छठा पॉइंट जो देखने के लिए मिला, छठा पॉइंट ये देखने के लिए मिला कि भैया अब वीटो पावर की बात आई है, तो फ्रांस और वीटो पावर की बात आई है, तो वीटो पावर में क्या है कि भैया जो फ्रांस है, फ्रांस के पास वीटो पावर देखने के लिए मिली। भाई मैंने 5 कंट्री बताई ना, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों इसी के अंदर थे। भाई यूरोपीय संघ के अंदर कई सारे देश थे, जिसमें से डेनमार्क, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे कई सारे देश देखने के लिए मिले। ब्रिटेन और फ्रांस भी देखने के लिए मिला इसके अंदर। तो वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर समझने की कोशिश करेंगे। वीटो पावर वो शक्ति है, वो पावर है जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड में कोई भी काम हो रहा होगा तो आपको पूछा जाएगा। वो 5 देश है बस भैया, 4 देशों ने हाँ कर दी, एक देश ने मना कर दी, तो वो मना है, वो काम पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता। इतनी बड़ी पावर है वीटो पावर कि 5 देश है, अब पूरे वर्ल्ड में कुछ काम होना है, 4 देशों ने हाँ कर दी और एक देश बोल रहा है कि नहीं होगा जी, नहीं होगा। तो ये चीज नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये होती है वीटो पावर, इतनी बड़ी पावर है वीटो पावर। ठीक है, तो इसी के अंदर देखने के लिए मिला वीटो पावर जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन के पास है, इसलिए ये ताकतवर बनाता है। फिर उसके बाद क्या देखने को मिला कि दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, दूसरी सबसे बड़ी सेना देखने के लिए मिली पूरे वर्ल्ड में। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ की। तो भैया यही सारी चीजें स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि कमजोर, मतलब वीकनेस के क्या पॉइंट रह गए भाई। इतनी बड़ी जब ताकत हुई तो वीकनेस क्या है? अब बोलते हैं ना कि हर व्यक्ति जो, हर पर्सन जो है 100% ठीक नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें कमियां रहती हैं। तो वही चीजें इसके अंदर भी देखने के लिए मिली, कुछ ना कुछ इसके अंदर कमजोरी भी थी, कमियां भी थी। ठीक है, तो 100% हर कोई ठीक नहीं होता। ठीक, तो इसी के अंदर देखने के लिए मिला कि भैया जो कमजोरी है, तो यही मैं बोलना चाहूंगा, जो कमजोरियां हैं वो, अगर एक बोलते हैं ना कि एक आज वैलेंटाइन डे भी है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उसकी, क्योंकि हमारा वो त्योहार नहीं है। तो उसमें क्या है कि भैया आप 2 कपल हैं, एक की कुछ कमजोरी है, वो भाई टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं। तो जब वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी वो कमजोरी है, तो उसको नजरअंदाज करते हुए क्या करें, आप अपना सहयोग करें। ठीक है, तो इसके अंदर जो बात करी गई है, मजाक कर रहा हूँ, ये सब अभी उम्र नहीं है बेटा, पढ़ाई पे फोकस करो। सक्सेस के बाद सारी चीज आपको जो है, आपने जो जो सोचा है, माँ बाप को गर्व महसूस कराओ और सारी चीज जो है आप बिल्कुल अच्छे से करिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करिए, सक्सेस होइए, फिर उसके बाद माँ बाप हैं आपकी शादी कर देंगे। ठीक है, तो वो माँ बाप को छोड़ दीजिए, बस आप अपना एक करियर बनाना, क्योंकि 12th के बाद ऐसी एक चीज होती है जो कि करियर बना भी सकते हैं लोग और करियर बिगड़ भी जाता है। तो मैं तो चाहूंगा कि आपका बहुत बड़ा करियर बने। ठीक है, और बहुत नाम हो, शोहरत हो, ठीक है, दौलत हो। तो मैं इसी पे बात करूंगा कि जो कमजोर बनाने वाली चीजें हैं, इसके अंदर जो कमजोर बनाने वाली चीजें हैं वो क्या क्या चीज है। पहला कि भैया वर्ल्ड, पूरे यूरोपीय संघ के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर क्या था, यूरोपीय यूनियन के अंदर कई सारे देश शामिल थे भाई। अब कई सारे देश शामिल थे, तो देश को चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कमजोरी का, मैंने ताकतवर बनाने के सारे पॉइंट बता दिए। 2005 में 12 ट्रिलियन जीडीपी रही, 2016 में जो है 17,000 अरब डॉलर जो देखने के लिए इसकी जीडीपी मिली। फिर डॉलर जो यूरो जो है वो अप हो गया, डॉलर डाउन है। ठीक है, यूएनओ में इसकी सदस्यता जो लोग हैं वीटो पावर वाले हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये सारी चीज मैंने ताकतवर बनाने वाले में बताया, और भी चीज बताई। फिर उसके बाद कमजोर बनाने वाले में पहला पॉइंट आता है कि
पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि भैया देश को चलाने के लिए, संघ को चलाने के लिए, यूनियन को चलाने के लिए एक क्या बनाया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, कुछ नीतियां ही बनाई जाती हैं। जो नीतियां जो है, पॉलिसी जो है, जब पॉलिसी बनाएंगे तो सबकी सहमति क्या है, जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला था, असहमति। मतलब कि भैया मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, इस पॉलिसी से मैं संतुष्ट नहीं हूं, जैसा विपक्षी दल के नेता करते हैं कि मैं इस पॉलिसी से क्या हूं, खुश नहीं हूं, यह पॉलिसी लागू नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस देखने के लिए मिली। अब डेनमार्क है वो बोल रहा है कि ये पॉलिसी ठीक है, ब्रिटेन बोल रहा है ये पॉलिसी क्या है, खराब है। तो ये सारी चीजें क्या चल रही थी, विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसी बन रही थी उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी हो गई, डिफेंस पॉलिसी हो गई, इसमें कहीं ना कहीं टकराव चल रहा था। तो ये चीज पहली कमजोरी इसको बनाती है। सेकंड कमजोरी जो बनाती है, डेनमार्क और स्वीडन, दो ऐसे देश हुए, डेनमार्क और स्वीडन, पीछे मतलब कि पीछे ले जाऊंगा मैं थोड़ा सा। जो मास्ट्रिच संधि हुई थी, मास्ट्रिच संधि के अंदर क्या देखने को मिला कि भैया मास्ट्रिच संधि के अंदर सारे देश शामिल हुए, यूरोपीय संघ का निर्माण होता है, यूरोपीय यूनियन का गठन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज करा जाता है। तो भैया लेकिन डेनमार्क और स्वीडन है वो मास्ट्रिच संधि को मानता ही नहीं, वो बोलता है भैया हम तो नहीं मानते। और जो इसका यूरो है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस हो रहा है, बोलता हम यूरो नहीं यूज करेंगे, हम अपना पैसा यूज करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट इसका था कि भैया डेनमार्क और स्वीडन मास्ट्रिच संधि को क्या करते हैं, मना करते हैं, और यूरो जो है उसको अपनाते नहीं है, हम अपना पैसा चलाएंगे। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट जो है वो ये आता है कि भैया तीसरा पॉइंट ये आता है 1 फरवरी, तीसरा पॉइंट ये आता है 1 फरवरी 2020, 2020 भी बोलते हैं। इस टाइम क्या था, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन क्या हो गया भाई, ब्रिटेन इसके अंदर था ना, और ब्रिटेन के पास क्या थी, वीटो। तो ब्रिटेन के पास जब वीटो पावर थी, तो वीटो पावर क्या देखने के लिए मिला भाई, ब्रिटेन के पास जब वीटो पावर थी, तो जब ब्रिटेन 1 फरवरी 2020 को क्या होता है, 1 फरवरी 2020 को ये क्या होता है, अलग हो जाता है। और ये अलग हो जाता है तो इसके पास वीटो पावर थी, तो वीटो पावर भी एक गई। तो कहीं ना कहीं ये भी कमजोर बनाने वाली चीजें हैं, 3 चीज। चौथी क्या हो सकती है, चौथी ये हो सकती है कि भैया मैंने क्या बताया कि वर्ल्ड में अभी पूरे वर्ल्ड में 2 ही महाशक्ति थी, 2 ही सब, 2 सारे देश 2 ही विचारधारा आइडियोलॉजी को अपना रहे थे। लेकिन फिर छोटे छोटे यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन या संघ बनाने की कोशिश करी गई, ठीक है, कई सारे थे यार, सार्क था, आसियान था, यूरोपीय संघ था, अमेरिका का एक था नाटो, उसका नाम सुना होगा, नाटो सीटो सेंटो, 3 थे, नाटो सीटो सेंटो, नाटो सीटो सेंटो। तो नाटो जो था वो अमेरिका का था। अब नाटो अमेरिका का था, तो लास्ट पॉइंट ये आता है कमजोरी बनाने में कि इसके जो सदस्य देश हैं वो यूरोपीय संघ को छोड़कर नाटो के अंदर शामिल हो रहे थे, यूरोपीय संघ को छोड़कर नाटो के अंदर शामिल हो रहे थे। लास्ट पॉइंट इसका कमजोर बनाने के लिए। समझ में आई मेरी तरफ से ये पूरा जो टॉपिक जो है, क्वेश्चन जो है, क्लियर है। अब आते हैं हम आसियान। मैंने बताया ना कई सारे संगठन क्या हो रहे थे शामिल। तो आसियान जो है, आसियान के अंदर क्या देखने के लिए मिला कि भैया आसियान समझ में आ रही है ना क्लास, नहीं आ रही तो आप कमेंट करें, हम उसको सुधारेंगे और आगे नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया से सुधारने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आए उसको इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप हमें बताते रहिए कि क्या क्या चीजें दिक्कत आ रही है, ठीक है, समझने में दिक्कत आ रही है या कुछ ऐसी दिक्कत है, हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाल रहे हैं। आपको बस समझ में आना चाहिए और यहाँ तक कि ये होना चाहिए कि भैया आपका जो है 3 घंटे बिल्कुल पेन ना रुके, मतलब बुद्धि में है ये क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे करके फेंक दो कि ये क्वेश्चन तो पढ़ा रखा है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन तो दुबे सर ने पढ़ा रखा है और इसको उड़ा दो, ठीक है। तो ये चीज जो है आसियान जो है, आसियान की बात कर रहा था। आसियान जो है, आसियान का जो गठन होता है वो होता है, मतलब स्थापना जो होती है
1967 के अंदर इसकी स्थापना होती है आसियान की। 1967 के अंदर स्थापना होती है आसियान की, और आसियान की स्थापना के समय 5 देश इसके अंदर शामिल थे। लिखना स्टार्ट करेंगे। आसियान की स्थापना होती है 1967, और 1967 के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है कि भैया 5 देश देखने के लिए मिलते हैं। 5 देश जो थे वो कई सारे देश थे। आसियान जो है, आसियान का जो पूरा नाम था वो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे बोलते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, लिखना स्टार्ट करो बेटा। क्या? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन 1967 में इसकी स्थापना होती है। 5 देश मिलकर करते हैं और 5 फिर आते हैं, मतलब टोटल 10 देश होगा इसके अंदर। ठीक है, जो 5 देश थे वो 5 देश कौन कौन से थे? उसमें था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है, और फिर सिंगापुर और थाईलैंड। सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये 5 देश जो थे उन्होंने स्थापना करी थी इसकी, किसकी? आसियान की। लिखा, एक एक धीरे धीरे करके बोलता हूं। पहला था इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस, ये 5 देश थे। अब 5 देश और एक्स्ट्रा हुए, 5 देश बाद में शामिल हुए, जिसका नाम था ब्रुनेई दारुसलाम, सेकंड था वियतनाम, थर्ड था लाओस, फोर्थ था म्यांमार और फिर कंबोडिया। ठीक है, 5 देश ये थे। वीडियो को रोक रोक कर आप लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो है आसियान, फिर आसियान जो है, आसियान के बारे में हमने ये है क्वेश्चन की आसियान के बारे में विस्तार से बताइए भाई, एक्सप्लेनेशन देना, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट आसियान, मतलब पूरा अच्छे से। तो आसियान में देश पता चलिए। आसियान के कुछ उद्देश्य थे। आसियान के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव, आसियान के ऑब्जेक्टिव क्या थे? आसियान के उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये था कि भैया आर्थिक सब जो है अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए पैदा हुए हैं यहाँ पर। ससुरा इंसान भी ऐसा है भैया, क्या सही बता रहा हूं मैं? ये चीजें सच्चाई है कि इंसान भी पैसे के पीछे ही भाग रहा है, और ये सच्चाई है। तो अब जो आसियान है भाई, पैसा नहीं मिलेगा तो कोई नहीं कमाएगा ना, कोई काम पे कौन जाएगा जब पैसा नहीं देगा? जहां पैसा देगा वहीं तो जाएगा ना इंसान। तो पैसा तो नीड है, जरूरत है। तो यहाँ भी आर्थिक स्थिति नीड है। तो यहाँ पर पहला उद्देश्य, पहला ऑब्जेक्टिव यही बोलता है, आर्थिक स्थिति को तेजी से विकास करना, आर्थिक स्थिति में तेजी से विकास करना, मतलब इकोनॉमी जो है आसियान की वो डेवलप करना। मतलब जितने भी 10 देश थे, ब्रुनेई दारुसलाम, थाईलैंड, मलेशिया, है ना, ये सारे जितने भी देश थे, उसका क्या करना? आर्थिक स्थिति को विकास करना, तेजी से ग्रोथ करना भैया, किसमें? इकोनॉमी में, पहला। सेकंड जो था, सेकंड जो ये बताता है कि भैया जो सामाजिक है, मतलब सोशल, सांस्कृतिक जो है कल्चर, उनमें तालमेल बैठाना, मतलब कि कोऑर्डिनेशन की बात करी गई कि आर्थिक स्थिति जो है वो उसका विकास करना तेजी से। सेकंड पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक, उसमें कोऑर्डिनेशन बैठाना या आदान प्रदान करना, मतलब कि भैया तुम्हारी संस्कृति हम अपना सकते हैं, तुम्हारा कल्चर हम अपना सकते हैं, सामाजिक सोशल हम सारे मिलके रहेंगे। तो ये चीज उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिले। थर्ड क्या देखने के लिए मिला कि भैया आर्थिक स्थिति के साथ साथ विकास, डेवलपमेंट भी देखना। ठीक है, किसी पर्सन विकास की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं डेवलपमेंट की। ठीक है, तो डेवलपमेंट करना देशों के अंदर, कंट्री के अंदर। और भी चीजें देखी गई। और क्या चीज देखी गई कि भैया यूएनओ के बारे में बताया था, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945। क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि भैया यूएनओ की, जैसे मैं बोलूं यूएनओ तो पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए, पेपर आने वाला है। तो क्या देखने को मिला? संयुक्त राष्ट्र संघ कोई पॉलिसी बनाएगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उसी की चलती है। ठीक है, तो पॉलिसी बनाएगा, उस पॉलिसी पे हम क्या करें? अच्छे ढंग से चले, उस पॉलिसी को मानते हुए अच्छे ढंग से हम चले। ठीक है, उस नीतियों को अपनाते हुए हम आसियान के देश क्या करें? उसका पालन करें। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट और क्या आया कि भैया, नेक्स्ट पॉइंट ये आया कि
कानून और शासन को मजबूत करना, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन बनेगा, आसियान के उद्देश्य से आप क्या समझते हो? आसियान के ऑब्जेक्टिव से आप क्या समझते हो बालक? ये आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखने का मिलता है, एक आता है आसियान शैली। आसियान शैली का ही मतलब होता है कि अनौपचारिक टकराव रहित विचारधारा जो है, ठीक है, टकराव रहित सहयोगात्मक, मतलब अनौपचारिक अनौपचारिक की बात करी गई, अनफॉर्मल की बात करी गई, इनफॉर्मल भी बोलते हैं, अनफॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि अनौपचारिक की बात करी गई, एक होता है फॉर्मल, एक होता है अनफॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। तो औपचारिक, अनौपचारिक, तो अनौपचारिक की बात करी गई, टकराव रहित की बात करी गई, और क्या बात करी गई, सहयोगात्मक और मेल मिलाप। ये आसन शैली के स्तंभ तो नहीं बोलेंगे, आसन शैली की बातें थी, जिसको बोला गया टकराव रहित। भाई जो टकराव हो रहा है उसको बंद करो, अनौपचारिक जो चीजें चल रही है उसको बंद करो। भाई मेरे क्या भाई, अनफॉर्मल रहे, फॉर्मल मत रहे, बोलते हैं ना फॉर्मल बात कर रहा है मेरे से, वो चीज ये मत कि फॉर्मल मतलब ये मत समझ ला शर्ट पहन ली व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की पैंट पहन ली और चल दिया, फॉर्मल तो वही होता है, सुधर जाओ। आगे जो है ये देखने को नहीं मिला कि भैया आसन शैली जो है मेल मिलाप की बात, कोऑर्डिनेशन की बात करता है कि मेल मिलाप से हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे आसन शैली को। और फिर इसी के अंदर बात करी गई आसियान। आसियान के अंदर लिख लो सारी चीजें, 3 चीज अब लिखो, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आसियान के 3 स्तंभों से आप क्या समझते हैं, मतलब कि आसियान जो है उसके 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, वो लिखना स्टार्ट करो दोबारा से। पहला है आसियान आर्थिक समुदाय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। सेकंड जो है, सेकंड बात करता है आसियान सामाजिक। 3 है, 3 कौन कौन से हैं, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक। मतलब आसियान सुरक्षा समुदाय जिसको बोलते हैं आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान सामाजिक समुदाय जिसको हम बोलते हैं आसियान सोशल कल्चर, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है, समुदाय, सोशल कल्चर कम्युनिटी। और थर्ड जो आता है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, मतलब पहला जो था वो बात करता सुरक्षा, 10 देशों पर, मतलब 5+5, 10 देशों पर जो भी एक देश पे हमला करता है कोई भी कंट्री, तो 10 देशों पे माना जाएगा, ये सुरक्षा नीति इनकी, ठीक है, डिफेंस पॉलिसी। तो ये था आर्थिक, ये था आसियान का सुरक्षा समुदाय। आसियान का, अब आते हैं आसियान का जो आर्थिक समुदाय है वो बात करता है इकोनॉमी, भैया आर्थिक स्थिति सब देशों की देखना। फिर उसके बाद आता है कि सांस्कृतिक और सामाजिक कल्चर, ये मैंने अभी बताया था कि भैया सबको एक साथ मिलकर रहना, सोशल, ये सारी चीजें देखने के लिए मिली। फिर ये 3 स्तंभ लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आसियान विजन 2020। आसियान विजन जो 2020 है वो क्या है, आसियान विजन 2020 के अंदर ये बात करी गई थी कि भैया जितने भी देश लड़ाई कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, अब उनको शांति मतलब पीसफुली तरीके से क्या करना है, बातचीत के जरिए बैठाकर ये सारी चीजें सॉल्व करने, सारे मैटर, वो बोलते हैं ना स्कूल के बाहर मैटर हो गया मैटर, वो वाला मैटर नहीं भैया, उससे भी खतरनाक मैटर है यहाँ पर। तो वही चीज है, जितने भी मैटर है वो पीसफुली सही अच्छे ढंग से क्या करना है, आसियान विजन 2020 के तहत ठीक करना है। इसके अंदर एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल क्या है कि बताया ना टकराव का जो जरिया है वो बातचीत के जरिया को, बातचीत करना, टकराव को हटाकर बातचीत करने का जरिया निकालना, ठीक है। तो इसी के अंदर बात करी गई कि एक कम्बोडिया के अंदर लड़ाई हुई, कम्बोडिया के अंदर बातचीत के जरिए बात करी गई, और फिर उसके बाद पूर्वी तिमोर यहाँ पर एक जगह है वहां पर बात करी गई। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल के अंदर है। तो ये था आसियान विजन 2020, समझ में आया होगा, ठीक है। आसियान के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी, अच्छे से पढ़िए,
दोनों चीजें क्लियर होंगी आपको। अच्छे से पढ़िए और बने रहिए हमारे लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, मेरा नाम हर्ष दुबे। और बेटा बढ़िया से पढ़ो जुड़ के, 23 क्वेश्चन की सीरीज है, कोई नहीं देने वाला ऐसा कंटेंट। ठीक है, और अगर देगा हो भी सकता है मेरे से अच्छा पढ़ा है, लेकिन एक बार हमारे साथ जुड़ के देखें तो 23 क्वेश्चंस आपको 80, 85, 90 प्लस परसेंटेज दिला सकते हैं। एक बार विश्वास करके देखिए। ठीक है, तो और आए भी हैं, पिछले साल मेरे एकेडमी में आए हुए हैं बच्चों के 94, 95 भी आए, 92 भी आए हुए हैं। ठीक है, किसी किसी के 88 भी आए हैं, 81 भी आए हैं। क्यों? क्योंकि उसने कम ध्यान दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों साथ मिलकर मेहनत करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अच्छे से पढ़िए। और ये जो है 1.5 महीना बस कहीं आना जाना मत, पेपर चल रहे हैं, बहुत अच्छे से केयरफुली अपना पढ़िए। घर में रह के लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, अगर घर में नहीं पढ़ सकते हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। 8-10 घंटा आराम से पढ़िए और घर पे आइए, खाना लेके जाइए वहां पर, बिल्कुल। और बस 1-1.5 महीने हैबिट डाल लीजिए बहुत अच्छे से। उसके बाद पढ़ाई ना पढ़ाई आपके ऊपर है, परसेंटेज ले आइए बढ़िया से। ठीक है, और अपने माँ बाप का जो सर है ऊंचा करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम हर्ष दुबे, एज अ पॉलिटिकल साइंस टीचर।